बचे हुए जितने साथी हैं, आप सबका भी इस सभा को ऑर्गेनाइज करने में आपने जो मदद की है उसके लिए भी आपका धन्यवाद कर रहे हैं। सब कोई घरे से आई बा इस सोच के कि कोनो बिहार में नया दल बनल बा जन सुराग और नेता कोई आवता प्रशांत किशोर आई हम नेताजी बताई कि हमने के चुनाव चिन्ह झोला छाप स्कूल के बस्ता, सब लोग आप लोग हमको वोट दीजिए तो जीत कर हम लोग आएंगे तो बिहार में नटवार में कैमूर में दिनारा में बड़ा काम करेंगे। तो भैया अब हम कोई काम ना करें, हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, स्कूल अस्पताल का भी बात नहीं करते हैं, किसी का कोई मदद नहीं करते हैं और वोट भी नहीं मांगते हैं। दारू ज्यादा पी लिए हो, बैठो स्थिर से, दरोगा जी बैठो नहीं पा जाओगे, शांति से रहिए। वोट नहीं मांगते हैं, वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई वोट मांगने वाला तो हर एक बरिश पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो जीतिए आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरिस तक हमने के सब आदमी मिलके कांग्रेस के जितैनी जा, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया गया। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, अब आई बान प्रशांत किशोर रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके वोट दे तो एक का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। अरे भाई वोट से पहले तो हर आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। ये जन सुराग वोट मांगने का अभियान नहीं है। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जरा के मन हो के ओकरा के वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी 15 मिनट में सिखाएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए, इसी बिहार में कैमूर में, रोहतास में, दिनारा में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाए। और अगर ना हो तो नेताजी का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अभी 15 मिनट में हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख से देखना है, पूरा बात समझना है। ठीक लगे तो इसको अपनाना है, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलावल जाए। तब भाषण हो गई खत्म, भाषण हो गई खत्म। अब 15 मिनट में आपको ये सीखना है रास्ता, और आपको सिखाने के लिए 3 गो सवाल पूछेंगे। सब आदमी से 3 गो सवाल पूछो, जे या बैठल बा खड़ा बा सबको एक बार हाथ उठाकर हाँ या ना उस समय बोलना है। जो जहां बैठा है वहीं से खाली आपको हाँ या ना बोलना है। 15 मिनट में आपको आंख के सामने दिखेगा कि बिहार की गरीबी का, आपकी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। तो जिसको जिसको सीखना है जवाब सबको देना है। जवाब देते समय हाथ उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद हथवे में सब दम बा, इसी हाथ से जिसका बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। तो अब जिसको जिसको अब सवाल पूछेंगे सबको जवाब देना है। बीच में 15 मिनट कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कुछ नहीं। सारे लोग नटवार के इस सभा में जितने लोग आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, कैमूर में, नटवार में, रोहतास में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए
आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठा कर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे बाप रे, दिनारा में आदमी कितना समझदार बना। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, हिंदू है या मुसलमान, सबने कहा कि न भैया और कुछ होके चाहे ना पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहे। इतना बात तो सबके बुझाता। किसी नेता का, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके और पूरे बिहार के बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपन अपन लेकर के तनी चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से एक बार बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा जनता की हालत देखिए, चुप चुप। अरे बाप रे, कितना आदमी अभी जोर जोर से बोल रहा हूँ, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए। या माइक दे दी, आदमी आधा आधा घंटा भाषण दी हम, कोई बताई कि मुखिया चोर बा, कोई कहीं विधायक लूट ले लो, कोई बताएगा लालू ने बर्बाद कर दिया, कोई मोदी को गाली देगा, कोई नीतीश को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया एक का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाए तो मिली? कौना नेता के वोट दिया? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, जिसको भी वोट दिए कोई काम नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल लेकर गारंटी बा। हमारा से रवा लिख के ले ली, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, 2 मिनट में अपने आंख के सामने देखिए, जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी सोच कर बताइए, आज तक आपने, हमने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले के बाद नेताजी लोग काम कैले बाहर जाके नहीं खंजा कोई, हाथ उठा कर बोलिए। हाँ, तो एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाथ उठा कर बोलिए नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? किया है कि नहीं किया है? सोच के बोल दिए ना, अब पलटिएगा मत। अब पलटे के नहीं थे, वीडियो में रिकॉर्ड भइल बा। सब लोगों ने कहा है कि भैया आज तक जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए कोई हमने के कामे ना कैल, तब जाके देखी हम गिनवावे शुरू करता नहीं। सही बोला तो हाँ बोले के बाद, ना बोल गलत बोला तो ना बोलने के बाद खत्म हुई। रउआ आँख के सामने दिखी कि लड़का के पढ़ाई रोजगार कैसे मिली। पूरा बिहार में, दिनारा में, नटवार में, यहाँ सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हथवा उठा के बोले के बाद लड़का मोड़ा उठावा थोड़ा सा, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले लोग कहो कि चाहे भी हमने के दशा कुछ होके पहले अयोध्या में राम लला के मंदिर बने के चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, रोहतास में फैक्ट्री चालू नहीं हुआ, आपके नहर में पानी नहीं आया,
लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाना है। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार के, लोग ना मोदी के ना दे, हम तो नीतीश के वोट दे। हमारा बिहार में पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज रहे तो बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश कुमार के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे इतना मेरिया के मत बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे, तो भैया राउर जात के नेता जीत के गईलन, राउर लड़कन के पढ़ाई रोजगार का बात उसने नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति की गिनती जनगणना पूरे बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहे जब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए तो सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बताई बा कि नहीं के बताई? अरे मोदी जी झूठो प्रचार कर रहा है, हथवा बता के बताओ सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, रोहतास से, कैमूर से, दिनारा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात में वोट देनी जाती नहीं खे मिलो। अभी तो आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दी। यही बात बताने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोइएगा बबू तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? मेरे भाई आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, इसी बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जात का चर्चा घरे घर चल रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने मोदी के गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो गया। बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने के लिए आए। वोट न मांगते, 5 साल 5000 गांव में पैदल गए। आप जाता नहीं बाबा धाम, 5 दिन आप जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव गए। हर गांव में जाकर एक बात बोलते हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई नेता कोई दल दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करी भाई? जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी अंतिम सवाल जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? एक आदमी के हाथ उठावे के बाद हाथ उठाकर बोली, अभी कलाई खुली। हाँ, अभी दिखाई भाई ना सामने से। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, है? नेता सब अपना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं है? बोलो, बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बोलिए, तो बात आगे नहीं बढ़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए, बच्चों की चिंता है कि नहीं है?
पूरा का पूरा नटवार के लोग सब का सब झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। हम आपके मुंह पर कह रहे हैं, आपके गांव में आए हैं मार्केट में, आपके मुंह पर कह रहे हैं, सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में आपके इलाके के आपके जवार का अगर 100 का बच्चा मिला है, 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके जवार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप जाके किसी गांव में देखिए, यहाँ सभा में जितने बच्चे हैं देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में इस बरसात में भी एक हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछा था नहीं, ये भाई अपना लड़का के का हाल करिए बड़ो, कम से कम एगो चप्पल का है निकल खरीद। लोग कहता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना परेशानी में है, इतना महंगाई है, कहाँ से कपड़ा पहना है, कहीं से चप्पल पहना है। अरे मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका बिहार का ये हाल कर दिया कि आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा यही वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के 2 पाउच में सौदा करके लालू के डर से, मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर इन्हीं हाथ से, इसी हाथ से उस नेता का बटन दबाकर आप उसको राजा बनाओगे और यहाँ कह रहे हो कि हमको बच्चों का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को यहाँ लड़कन के चिंता बा, लालू जी के लड़का 9वां पास ना कोई, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करता नहीं। अरे ना रे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपका जात का झंडा उठाकर घूमे जा रहे हैं। गांव में चलते हैं, पूछी लाए भाई केकरा के वोट दे ले रहो, आदमी करता है वोटियाली भाजपा के दे ले रहे। पूछे क्या है, सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। पूछे भाजपा को वोट काहे दिए थे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी के सीना में 56 इंच के सब मियाँ जी लोग के मार के भगाती हो, पाकिस्तान के 4 को टुकड़ा कर दी हो। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ नटवार के गांव में, दिनारा के गांव में बैठ के रउआ ही बुझाता कि मोदी के सीना 50 इंच बाकी 56 इंच, लेकिन बिहार भर के राव रापन लइकन के थैला बिगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच भइल बा। ई रउआ नइखे बुझात रे भाई, तो कैसे सुधार होई? कैसे सुधार होई? आदमी कहता ना भैया कोई विकल्प ना रहे, अब रउआ आई बानी, रउआ आगे आगे चली, रउआ हमने के गर्त से निकाली, बिहार के सुधारी, हमने के सब राव साथ दिया जाए। हम आपको बोल रहे हैं, हाथ जोड़कर कैमरे पर, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाइए तब भी बिहार नहीं सुधर सकता। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। बिहार में आदमी के सुधार ही के नहीं थे। 5 वर्ष बैठ के आदमी नरक के जिंदगी जियता, जहाँ गांव में चल जाए, ए भैया इधर नाली गली नहीं थे, ए भैया पढ़ाई नहीं थे, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, ए भैया जियल मुहाल बा, घर नहीं थे, पढ़ाई नहीं थे, रोजगार नहीं थे, दवा दारू नहीं थे,
जैसे ही चुनाव आई कि सब बात भुलाई। वोट के दिन ए भाई हमारा जात के खड़ा बा, चल आपके आले उनके के वोट दिया है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका और आपके बच्चों का लूट कर ले गया है, लेकिन अपना जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा आप बताइए। लोग कहता है भैया बिहार में सुधार होने के चाहिए। अरे भाई यहाँ के लोगों को सुधरना नहीं है, हम जानते हैं। हम लोग कहता भैया प्रशांत किशोर आई बड़ा बहुत पढ़े लिखे आदमी है, 3 बरिस पैदल चले हैं, ये सुधार सकते हैं। हम आपको कह रहे हैं ये सुधरने वाला नहीं है। यहाँ हम गांव में जाता नहीं, आदमी कहता भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा। सुनिए, लोग कहता है भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, पूछता नहीं के भ्रष्टाचार करता, कहे भैया मुखिया नाली गली नहीं खन बनावा, राशन कार्ड में 2-2.5 रुपया मांगो तड़न, इंदिरा आवास तो मिलते नहीं थे, 20-25 हजार घूस लागता। कहीं याद करी 3 बरिस पहले मुखिया के चुनाव भई, जब मुखिया के चुनाव रहे तब 500 रुपया लेके वोट बेचनी रहुआ, मुर्गा भात खा के वोट देनी जात के नाम पर रहुआ, 2-2 गो पाउच में वोट में सौदा करनी रहुआ। तो राउर मुखिया विधायक चोर ना हुई, हम तो हरिश्चंद्र हुई हम रे भाई। बिहार के आदमी के तरह तुम दशा बाकी उनका चोरियों नहीं खे करे आया। अरे जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया के लालच में जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट आप देते हैं, वही जब जीत कर आता है आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000-20,000 घूस लेता है और आप बात चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, कैसे सुधार होगा। तो हमको मालूम है हम कतनो छिकर ली जाके आदमी सुधरी हमला। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उस रास्ते को सीख लीजिए, उसके बाद अपने जात वाले को वोट देना है उसी को दो, लेकिन कम से कम इस रास्ते से दीजिएगा तो आपका सुधार होगा, आपका गरीबी खत्म होगा। इस बार एक संकल्प, एक रास्ता आप याद कर लीजिए, जिसको भी वोट देना है दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपका और आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, बिहार का ये दुर्दशा किया है, वो आपके गांव का है या जात का, आपके दल का है या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। तो अगर सब आदमी सहमत, ताली नहीं के बजावे के, ताली ना बजवाई, ताली बजावे के बारी अभी आवता। सब आदमी अगर बात से सहमत है तो हाथ उठाइए, एक आदमी पीछे तक हाथ उठाइए और बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। अरे भाई जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? आवाज नहीं आया, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2,000 रुपया मन देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। अरे हम तो जाने थे कि नटवार का आदमी होशियार है, बड़ा बुर्बक है। अरे भाई राउर पैसा कोई चोरी करके लूट के ले गए अब वापस आके दी तो लिया जाए कि ना लिया जाए? लिया जाए ना। तो आप बताइए पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया? और समझिए राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा? थाना में पुलिस वाला लोग पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? वीडियो सीओ ब्लॉक में दम जमीन के दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? गाँव घरे घर 100 रुपया के शराब 300 रुपया में बेचा था कि नहीं बेचा? बेचा था। अरे शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? अरे भाई तो 5 वर्ष हमनिए के पैसा लूट के ले गया है और वही में से आके 1,000-2,000 देगा तो पैसा अपने है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद कर लेना। इस बार
एक संकल्प लीजिए, गरीबी से निकलने का संकल्प लेना है। एक बार जीवन में एक बार जब आप वोट दीजिए तो ये संकल्प लेकर जाइए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं के बजावे के, अब हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए। अगर सब लोग सहमत होके तो हाथ उठाइए, पीछे तक देख रहे हैं जो खड़ा है हाथ उठावे के बाद अब जोर से बताइए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपना लड़कन खाती वोट देवे के बाद कि नहीं के देवे के? लड़कन खाती देवे के बाद कि जात खाती देवे के बाद? आधा आदमी को बुझाया नहीं, संकल्प ले लेनी। अब सभा से निकल के जाइए तो पूछबे भैया लड़कन के वोट देवे से का हुई, ये तो बताइए ना कैलन कौना दल के वोट देवे के बाद। हम आपको दिखाते हैं जादू कि आपके बच्चों के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपने भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब अगर बुझा गई तब अब हाथ उठाई, अब फिर से संकल्प दोहराइए। सब आदमी हाथ उठाएगा, मुट्ठी बांधेगा और सब लोग बोलिए अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? बच्चन खाती देवे के बाद कि नहीं देवे के बाद? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। अगर लोग झूठ ना बोलनी तो हाथ नीचे करिए, अब ताली बजावे वाला बात बोलो। अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो लिख के ले ली। इस बार अब की हाली जब लोग दिवाली या छठ मनाई, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके परेशानी का, आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे नेताजी को ताली बजाते हैं, सुनिए कैसे। इस बार अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के बाद एक पहला रास्ता, पहला संकल्प सब लोग याद कर लीजिए। नाली गली बने चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब से गरीब तब से गरीब, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, जो बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ पे रोजगार बैठे हैं, तो नौकरी मिले चाहे ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए। बुझा गई 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार हुई तो उससे गरीबी कम हुई कि ना हुई? तो अगर बात बुझा गई तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक नहीं थे, अब ऐसा से घरे जब जाई तो अपना अपना घर के सामान के, बेटा के, भाई के बतावे के बाद फोन करके अपने दोस्त मित्र परिवारजनों को बताइए कि ये बचवा अब की हाली दिवाली में छठ में जब घरे आइबो, ए बचवा अब की हाली दिवाली छठ में जब घरे आइबो तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अब पहला बिहार घर परिवार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। होना चाहिए। सब सहमत है। दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब मजदूरी वो ना कर सके, अब वो पढ़ाई ना कर सके, नीतीश कुमार
60 वर्ष से ज्यादा उम्र के 400 रुपया के आदमी भीख लेता तय भाई कि छठ के बाद 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना कार्तिक महीना से दिसंबर से हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि पेंशन के तौर पर जरूर दिया जाएगा। तीसरा संकल्प और अंतिम, आपको 2000 रुपया मिल जाएगा, बाल बच्चा को 10-12 हजार का रोजगार होगा, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरी जब आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। अभी आपका बच्चा जाता है पढ़ने, सरकारी विद्यालय में पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खैला घरे आगे। तो कहे भाई कि जब जनता का राज बनेगा तो गरीब को ये अवसर होगा कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरे तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का फीस और खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। अपना लेकर के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ावे चाहता नहीं कि नहीं चाहता नहीं तो तनी अब सब बात वो सीख लेने परीक्षा हो सोच कर बताइए कि अगली बार हो 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है। तो हम बिहार जाके ना सुधरिए, नागा आदमी हमको ऐसे ले सोचो तो हम काहे सुधरो, हम ना सुधरो। अभी 5 वर्ष और कुछ चाहिए तब सुधरो। अरे सोच कर बताइए 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपना जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए? ए भाई जगह लालू चाहिए लालू बोलो, आज जगह मोदी चाहिए मोदी बोलो, खुद बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। देखा जब जानिए ना कि बिहार के आदमी ना सुधरिए, देखा हाथ देखा कितना नीचे कोई लगे। अरे भाई दम है तो लालू बोलो, दम है तो मोदी बोलो, काहे लुका रहे हैं? हाथ उठा कर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। झूठ नहीं ना बोले। तो नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? भाई जोर से बोलो, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए? रहेंगे कि जाइए? अब मोदी आई हाँ, अरे रुका भाई, मोदी आई हाँ लगता ही हाँ कि सब लोग नीतीश के वोट दे दिया जाए, दिया चाहे ना दिया। अरे हमारा सभा में आइला तो मोदी के ना दिया, अभी काल मोदी आई तो मोदी 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 करके हो जाते। अभी फैसला होगा, 1 मिनट में फैसला होगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना है। आप फैसला कीजिए। रुको भाई, आप बताइए वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? वोट सोच के वोट बिहार में, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बोलो भैया, बिहार में कि गुजरात में? जे मोदी के वोट मिलने बाप देखो लोग कैसे छुपाए। सब लोग सोचिए, बताइए 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अरे मोदी मोदी चिल्लाए वाला आदमी मुंह में ऐसे लुकाई बढ़ गया। अब बोलो डर से, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो बिहार वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में मंजूर है? मंजूर है भाई। आप फैसला कीजिए, मोदी के कहना पर वोट दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो हाथ उठाइए। मोदी कहना वोट दोगे, और अगर दीजिएगा तो लेकिन के मजदूर गुजरात में बनावे के पाप रहुए सर पर लाग। मोदी के कहला पर वोट ना दे तो नीतीश कुमार तो गई ना, रैयान की जाई है, रैयान की जाई है। जोर से बोलो भैया, हाथ उठा के नीतीश कुमार रैयान की जाई है, बोलिए नीतीश कुमार को रैयान की जाई है। तो नीतीश मोदी चल गए, बच गए लाल। अब देखो अभी मोदी वाला छुपाई जब लालू के बारी में, ए भैया कोई के लालू के ललटेन चाहिए? ए भाई लालू का ललटेन चाहिए, अपहरण जानकारी चाहिए? लालू
चाहिए? देखा जाए लालू के वोट देने बच्चों भाई अरे भाई लालू को वोट देना है, लालू का लंटन चाहिए, अपहरण रंगदारी चाहिए, नहीं चाहिए ना? झूठ बोल रहे हैं, नहीं चाहिए। हाथ उठाकर बताइए लालू का लंटन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए लोग के बच्चों जन चुना गोरेलन धान में। अरे भाई के बच्चों दिनकर ने सिखाया, महाकवि दिनकर ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं चाहिए, जनता का राज होना चाहिए। ओके चाहिए ना? अब तनी जोर से बोलो, लालू नीतीश मोदी तीनों गैलन के बचा? कौन बचा? हाथ उठाइए, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साथ, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? अरे जोर लगा कर बोलो, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साथ, कौन बचा? अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए। तो तनी पूरा ताकत से बोली जय बिहार। जय बिहार। लोग सब सुन के कहता ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतियावत अपना खाती का चाहता। लोग बुझाता, कुछ आदमी के बुझाता कि हम आई बने जब मुख्यमंत्री बने तो हमारा के नहीं जाना। हम इतना छोटा सपना लेके पैदा नहीं बने। हमार बाबा ऐसे मजदूरी करत रहा, बैलगाड़ी चलावत रहा, बाबूजी हमारा डॉक्टर रहा। इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। ये पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं, इतना मेहनत इतना पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब इसी बिहार में हरियाणा पंजाब से गुजरात महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार नौकरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास होगा। सब लोग तैयार है भाई? होना चाहिए कि नहीं? अगर पूरा ताकत से बोलो भैया जय बिहार, जय बिहार। अब 4 महीना रह गई, अब 4 महीना में जीवन बदले वाला बा। बोले अब क्या बदला जाएगी 2030 में? भाई कुछ लोग बात ना 2030 में सोच के बोलिए, बदलाव अभी चाहिए कि 2030 में? अभी चाहिए कि 2030 में? तय हो गई तो हम लोग से वोट मांगनी ना, पैसा चंदा हम ली ना। अगर बात ठीक बुझाई लोगे तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दुष्ट भ्रष्टाचारियों का राज हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बोलिए पूरी ताकत से जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हम अभी सुनिए, हम पुलिस सिपाही लेके ना चली, सिपाही के खड़ा बना अपना मन से। हम अभी आवत हनी गाड़ी के पास, जरा मिले के बाद फोटो खिंचाए के बाद हाथ मिलावे के बाद उधर चली। धक्का धुक्की मत कीजिएगा, महिलाओं को दबाइए मत, महिला लोग गिर जाएगा, चोट लग जाएगा। गाड़ी के पास चलिए, वहां आ रहे हैं।